Hello friends, the coronavirus pandemic is reshaping digital education. Many education institutes have closed, the doors of all the education institutes have closed, but as they do, a world of digital education platform has opened for all of us. So, despite the time pressure, our education institute provides you with the digital transition to deliver online classes through the mode of YouTube channel. I am here to give you the briefing about the subject commercial studies, and this video is basically for the students of class 10th ICSE board. कमर्शियल स्टडीज की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट हमारा बिगनर सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द बोला बिगनर सब्जेक्ट। जितने भी आगे क्लास 11th में चले जाएंगे, 12th में चले जाएं, तो इसी के ही आगे एडवांस वर्जन सब्जेक्ट आप पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये सब जो चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लोग वहां पे इनको एज अ सब्जेक्ट देखेंगे। ये सारे वहां पे एज अ सब्जेक्ट हैं। तो कमर्शियल स्टडीज की अगर बात करें तो इसका जो पेपर होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। दोनों ही सेक्शन 40 और 40 मार्क्स के होते हैं। अब कई स्टूडेंट्स का कई बार ये सवाल होता है कि सर, ये जो हमारे चैप्टर्स दिए हैं या ये जो आपने यूनिट्स बताई हैं, तो इसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है? तो भाई इसका ये जवाब है कि मार्किंग स्कीम अभी तक कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है। रैंडमली क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बेसिकली पेपर ज्यादातर कंटेंट इसमें पेपर में थ्योरी कंटेंट होता है। 10 मार्क्स का सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है, जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनानी होगी आपको। बाकी सारा कंटेंट थ्योरी आता है। तो थ्योरी वो जनरली रैंडमली उठा लेते हैं कहीं से भी। बट हाँ, ये सब यूनिट्स हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है। और जो आप लोग की बुक है डॉक्टर सीबी गुप्ता की आईसीएसई कमर्शियल स्टडीज, उसमें जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसी में से चीजें पूछी जाती हैं। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, सेक्शन बी में क्वेश्चंस एक्चुअल में जो होते हैं हमारे 6 क्वेश्चंस होते हैं। उन 6 में से 4 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो ओवरऑल 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चंस होते हैं कि एक क्वेश्चन, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस हैं, किसी में एक के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, या 5वें मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, या एक जो 10 नंबर का इकलौता क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल आता है, जो कि हमारा इधर से आता है आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का एक न्यूमेरिकल वो आता है, उस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो कमर्शियल स्टडीज में बेसिकली हमारे ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है स्टेक होल्डर्स इन ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। दूसरी यूनिट होती है मार्केटिंग एंड सेल्स। तीसरी यूनिट होती है हमारी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेस, देन लॉजिस्टिक्स आ जाता है हमारा, देन बैंकिंग आ जाता है, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये these are the 7 units that are covered under the syllabus of commercial studies. तो स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें स्टेक होल्डर्स जो होते हैं हमारे बिजनेस के जो यूजर्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन किया होता है। उनको बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है। मार्केटिंग एंड सेल्स की अगर बात करें तो इसमें मार्केटिंग की जो दुनिया होती है, ये सेलिंग प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे हम अपना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट होता है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। ई कॉमर्स या प्रोडक्ट एंड सर्विस। ई कॉमर्स ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही एक इमर्जिंग ट्रेंड है। ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, धीमे धीमे ग्रोथ कर रहा है ये। तो ई कॉमर्स की दुनिया पे ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, उनकी प्राइसेस के बारे में, इसके बारे में मार्केटिंग एंड सेल्स में डिस्कशन होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कैसे हमें रखनी है। देन बजटिंग की बात हो जाती है कि बजट हमें कैसे प्रिपेयर करना है, सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, तमाम बजट होते हैं, उनकी फ्रेमिंग कैसे करनी होगी, इस बारे में डिस्कशन होएगा। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे आ जाएंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस याद रखिए, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो वो फाइनेंस कैसे इकट्ठा करती है, लोगों से उठाती है पैसा। बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज की, अच्छा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में एक बात और सुनिएगा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ही न्यूमेरिकल आता है आपका, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद पीएल अकाउंट बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी उसमें। फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में जो हमारे ह्यूमन एसेट होते हैं उनको मैनेजमेंट कैसे उनका करना है, उनको रिक्रूट कैसे करना है, उनको सिलेक्शन कैसे दिलाएंगे हम, उनकी ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पे। प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है, यानी कि जिसको लेबर लेजिस्लेशन कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफिंग आप लोग को मिलेगी इस यूनिट में। देन 5th यूनिट होती है लॉजिस्टिक्स की हमारी। लॉजिस्टिक्स की जो दुनिया है आज की डेट में बहुत यूज है इस दुनिया का, लॉजिस्टिक का बहुत काम है। ये जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन ये सर्विस जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज आपको सेल आउट करते हैं,
वो सारा लॉजिस्टिक से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिक में आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, वेयर हाउसिंग मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। ये 9th में जिन बच्चों ने पढ़ा था वो जानते हैं कि ये सारे 8 सुटेड है हमारे, कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब जितने भी हर्डल्स होते हैं हमारे उनको दूर करता है। कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा कौन सा हर्डल दूर करता है, ये ट्रैवलिंग का हर्डल दूर करता है हमारा। वेयर हाउसिंग कौन सा, स्टोरेज का हर्डल दूर करता है। इंश्योरेंस हमारा कौन सा हर्डल दूर करता है, इंश्योरेंस में गुड्स हमारे सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट होती है बैंकिंग। बैंकिंग में हम लोग का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई या कमर्शियल बैंक है, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है या आरबीआई है, इन सब के फंक्शंस, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इनका कब बने, ये कैसे क्या हुआ, इन सब बारे में बात होगी। और इंटरनेट बैंकिंग के तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ पे होएगा। देन लास्ट यूनिट जो होती है हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसमें दो चीज़ों की बच्चों बात होती है। इसमें दो चीज़ें कौन सी होती है, एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा सीपीसीबी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है हमारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यहाँ पे बात होगी। तो ये 7 यूनिट्स यहाँ पे आपको कवर करनी है। और जैसे बहुत से बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये नहीं समझिएगा कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, इधर से कितने मार्क्स का आएगा। रैंडम क्वेश्चन सबसे उठाए जाते हैं, थ्योरी के जनरली रैंडम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बस एक शॉर्टी ये मिलती है कि सब में से करीब शॉर्ट में, लॉन्ग में क्वेश्चन मिला जुला के आपसे पूछे जाएंगे। इस सब्जेक्ट में जितने भी आपको बुक में डिफरेंशिएशन चार्ट मिले उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा। और ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल, वैसे तो उसमें सेक्शन बी में आता है वो न्यूमेरिकल, और सेक्शन बी में आपके पास चॉइस रहती है, पर उसके अलावा भी आप चाहें तो उसको कर सकते हो, पूरे नंबर वहां पे आपको मिलेंगे। ये आपको मैंने सब्जेक्ट की ब्रीफिंग दे दी, और बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल and promote our videos. So by doing this initial step of yours, we will get motivated and we will present you multiple lectures on these topics. Thank you.